हेलो स्टूडेंट्स, आज के नए वीडियो में मैं सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है यूज ऑफ विनीत एंड अंडर। देखिए स्टूडेंट्स, जो विनीत प्रीपोजिशन है और अंडर, तो विनीत और अंडर में क्या अंतर होता है? देखिए स्टूडेंट्स, दोनों का अर्थ तो एक ही होता है कि नीचे। क्या होता है? कि नीचे। देखिए विनीत और अंडर। देखिए स्टूडेंट्स, इसका भी अर्थ क्या होता है? कि नीचे। क्या होता है? कि नीचे। जो अंडर होता है, अंडर का भी मतलब क्या होता है? कि नीचे। के नीचे। देखिए स्टूडेंट्स, अब हमको ये समझना है कि हम कहां पर विनीत का प्रयोग करेंगे और कहां पर अंडर का। तो इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं यूज ऑफ विनीत और अंडर, यानी कि विनीत और अंडर का प्रयोग हमें कहां पर करना है, इसी बात को हमको अब इसमें समझना है। देखिए स्टूडेंट्स, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विनीत होता है, विनीत का भी मतलब होता है कि नीचे, और अंडर का भी मतलब क्या होता है? कि नीचे। जब दोनों का अर्थ सेम है स्टूडेंट्स, तो अब हमें इसमें इस पॉइंट को समझना है। अर्थ तो सेम है, ठीक है, लेकिन इसके यूज में अंतर होता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो उसी अंतर को अब हमको यहां पर यानी समझना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, जब किसी वस्तु के नीचे जब कोई वस्तु होती है, देखिए ऐसे, जब किसी वस्तु के नीचे जब कोई वस्तु होती है, इस प्रकार मैं आपको इसे स्ट्रक्चर के माध्यम से यानी कि समझाऊंगा कि कहां पर विनीत का प्रयोग होगा, कहां पर अंडर का प्रयोग होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको यह बताया कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, है ना, जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और दोनों एक दूसरे से सटे हुए हों, दोनों एक दूसरे से सटे हुए हों, यानी कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और दोनों एक दूसरे से टच हो, क्या हो? दोनों एक दूसरे से टच हो, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स हम लोग वहां पर विनीत का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? विनीत का। मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। मैंने क्या बताया? मैंने ये बताया स्टूडेंट्स कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, देखिए जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और दोनों एक दूसरे से सटे हुए हों, टच हो, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विनीत का। ठीक है। अब देखिए, जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, लेकिन ये वस्तुएं आपस में टच न करती हों, ये वस्तुएं आपस में टच न करती हों, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग वहां पर अंडर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें विनीत का प्रयोग कहां पर करना है, कहां पर अंडर का। देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो, अंतर समझिए, जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो और ये दोनों एक दूसरे से टच हो, एक दूसरे से टच हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? विनीत का। और इसमें मैंने क्या बताया कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन ये एक दूसरे को टच ना करते हो, तो वहां पर हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? अंडर का। ठीक है ना। जैसे हमने यहां पर लिखा, तुम्हारा घर। देखिए स्टूडेंट्स, तुम्हारा घर तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है।
देखिए स्टूडेंट्स, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है। तुम्हारा घर, जैसे घर है, अब घर के नीचे जब घर होगा स्टूडेंट्स तो टच तो करता ही होगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में हमें यहाँ पर किसका प्रयोग करना है? विनीत का। किसका प्रयोग करेंगे? विनीत का। क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन ये एक दूसरे को क्या करते हो? टच करते हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना होगा? विनीत का। अब जैसे मैंने सेंटेंस लिखा कि तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में अब हम लोग यहाँ पर जो है कि नीचे के अर्थ में किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? विनीत का। क्योंकि जब घर के नीचे जब घर होगा तो घर जो है एक दूसरे से सटे हुए होंगे, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विनीत का। तो तुम्हारा घर, योर हाउस, योर हाउस, योर हाउस इज, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है तो योर हाउस इज बीनीथ माई हाउस। ठीक है स्टूडेंट्स, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग के नीचे के अर्थ में किसका प्रयोग करेंगे? विनीत का, है ना। तुम्हारा घर, तो योर हाउस इज विनीत माई हाउस, यानी कि तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तुम्हारा घर मेरे घर के नीचे है, तो ऐसी कंडीशन में हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? विनीत का। ठीक है ना। अब जैसे हमने एक सेंटेंस लिखा, पत्र मेरी किताब के नीचे है। देखिए स्टूडेंट्स, पत्र मेरी किताब के नीचे है, पत्र मेरी किताब के नीचे है। अब देखिए, जब पत्र किताब के नीचे होगा तो दोनों एक दूसरे को टच करते होंगे। टच जब कर रहे हैं स्टूडेंट्स, यानी कि पत्र जो है मेरी किताब के नीचे है, तो जो पत्र है वो क्या है? किताब के नीचे है, तो पत्र और किताब एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना। तो ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हम लोग किसका प्रयोग करेंगे? विनीत प्रीपोजिशन का। किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? विनीत का। पत्र मेरी किताब के नीचे है, तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा द लेटर इज beneath माई बुक। अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमें बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करना है। तो पत्र मेरी किताब के नीचे है, तो इसका ट्रांसलेशन हुआ कि द लेटर इज बीनीथ माई बुक, यानी कि पत्र मेरी किताब के नीचे है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको अब समझ में आ गया होगा कि हमें बीनीथ का प्रयोग कहाँ पर करना है। अब देखिए अंडर, तो अंडर में मैंने आपको क्या बताया कि जो अंडर होता है, अंडर में क्या है कि जब किसी वस्तु के नीचे कोई वस्तु हो लेकिन ये एक दूसरे को टच न करते हो, तो ऐसी कंडीशन में हमें किसका प्रयोग करना है? अंडर का। ठीक है ना। जैसे देखिए, जैसे हमने यहां पर लिखा, वह पुल के नीचे, देखिए वह पुल के नीचे बैठा था, वह पुल के नीचे बैठा था। अब देखिए वह पुल के, ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, वह पुल के नीचे बैठा था। अब जब पुल के नीचे बैठेगा तो पुल, अगर कोई व्यक्ति पुल के नीचे बैठा है तो ये एक दूसरे को तो स्पर्श नहीं कर रहे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए यहाँ पर हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? अंडर का।
वह पुल के नीचे बैठा था। तो इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा ही वाज सीटिंग अंडर द ब्रिज। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको अब समझ में सही ढंग से आ गया होगा कि हमें विनीत का प्रयोग कहाँ पर करना है, कहाँ पर अंडर का प्रयोग करना है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रीपोजिशन हमारे द्वारा आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको सभी प्रीपोजिशन बहुत ही सही तरीके से समझ में आ रहे होंगे। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, आपको विनीत और अंडर का प्रयोग सही तरीके से समझ में आया है, तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।